बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने लगा हूँ, हर वो माँ जो दर्द दिल रखती है औलाद के लिए, जिनके घर में औलाद है, जिनके घर में बच्चे हैं, वो ज़रूर इस बात को महसूस करते होंगे, इस तकलीफ़ को महसूस करते होंगे कि जो अमार बच्चा है, जिसकी 8 साल है, जिसकी उस बच्चे की ज़हनी हालत कितनी डिस्टर्ब हुई कि एक बच्चा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता होगा। और हर बच्चा माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। हर औलाद साहिब औलाद दर्द दिल रखते हैं अपनी औलाद के लिए। और वो बच्चा भी इसी तरह अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता होगा, कितना जीनियस बच्चा होगा जिसने हाई जोन में जाके अपने बाप को महसूस किया, उनकी टॉर्चर को, उनकी तकलीफ़ को। वो बच्चा आज इस नहज पर पहुंच चुका है कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरी आपसे वीडियो में जाने से पहले, अमार के तायब्बू से बात करने से पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हर वो माँ, हर वो आँख जो देख रही है, ज़रूर उस बच्चे के लिए दुआ करें। हमारी दुआओं से अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम भी बच्चों वाले, हम घर में जाते हैं, हमारे बच्चे उसी तरह हमें उठ के मोहब्बत करते हैं, हमें उफ़ नहीं करने देते। इसी तरह अमार जो है, अमाद फ़रूक का बेटा जो है, उसने भी अपने वालिद से मोहब्बत इतनी ज़्यादा की, लेकिन बच्चा के साथ मामलात क्या पेश आए, क्या वजूहात बनी। हमारे साथ शहजाद भाई मौजूद हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और बच्चे की इस टाइम पोजीशन क्या है, हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, ठीक है, हम गुनाहगार हैं, हम सब कुछ हैं, बद किरदार हैं, हमारे आने वाले बच्चों का क्या कसूर है? बस यही तो हमारी बदकिस्मती है, और कि हम पाकिस्तान में हमने जन्म ले लिया, और ऐसे मुल्क में कि जिधर कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखें, मानते हैं हमारी पाक फ़ौज, हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारा रेड लाइन है, सब कुछ है, हम उसके लिए जान भी देने को तैयार हैं। और अगर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने कोई अल्फाज भी बोला तो उसको सज़ा दी जाए। क्या इस बच्चे को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, जिसने अभी दुनिया देखी नहीं है, जिसकी तो उम्र है कि वो, उसके माइंड में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा पैदा हो चुका है, वो कहाँ जाएगा? वो ट्रॉमा की वजह से तो भाईजान वो झटके ले रहा है, और वो जो लास्ट टाइम उसके दिमाग में, जो माइंड में बात अटकी हुई है अभी तक, वही बात अभी मतलब एकदम से ऐसे करता है, एकदम से झटके लेता है, और अजीब सी है। लेकिन इधर भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है, किसके आगे रोएं, किसके आगे गिड़गिड़ाएं। हम भी गिड़गिड़ा गिड़ा के थके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमारे पे रहम करम नहीं किया जा रहा। मैं तो आर्मी चीफ साहब से और चीफ जस्टिस साहब से भी अपील कर कर के थक गया हूँ, अभी तक उनकी तरफ से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला कि खुदा के लिए, खुदा के वास्ते, कि एक बच्चा, मेरा भतीजा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा है, और दूसरा मेरा भाई जेल में बच्चे की मोहब्बत में और बच्चे के प्यार में अंदर जेल में तड़फ रहा है। और उसने कल कॉल की, और रो रो के वो इतना मजबूत आदमी और इतना तगड़ा बंदा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ मियाँ आबाद फ़रूक। लेकिन कल उसने रो के फ़ोन किया, और वो बहुत ही, वो मतलब इस टाइम तक वो हार चुका है बच्चे के। भाई ये बताइएगा कि अमार जो है, उसने क्या देखा जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले गया? सब बच्चे हैं, हमारे लिए प्यारे हैं, अजीज़ हैं हर दिल, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई? और भी बहुत सारे, क्या सब घरों में यही हुआ है? अमार ने तकरीबन कोई ये 50 बार तकरीबन पुलिस देखी होगी अपने घर ना, इन्हीं दिनों में कोई 50 बार। तो दोपहर को और कोई पुलिस आती थी, रात को और आते थे, शाम को कोई और आ जाते थे, 6-6 गाड़ियों पे जी। ये डिवीज़न कैंट आ गया जी, डिवीज़न इकबाल आ गया जी, डिवीज़न माल्टन आ गया जी, SP 7 होते थे। और उन्होंने बच्चे को प्रेशराइज, बच्चा पुलिस देख देख के तो पागल हुआ है, पुलिस को देख देख कर ही बच्चे का दिमाग जो है वो मेंटल हो चुका है। और ये सारा पुलिस की वजह से हमारे साथ हुआ है, और किसी का कोई कसूर नहीं है। और उसके सामने, बच्चे के सामने उसकी माँ को घसीट के गाड़ी में बिठाया जाए और उसके साथ बदतमीज़ी की जाए, और उसकी दादों को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया जाए, तो फिर मेरा बच्चा क्या, कोई और भी बच्चे होते तो वो भी शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते। क्या माँ जी का भी कोई कसूर है? अमार की वालदा का भी कोई कसूर है? देखिए, उनका पॉलिटिशियन या सियासत में किसी किस्म का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। लिंक बस यही है, हमारी गलती सबसे बड़ी ये है कि हमने बस PTI का टिकट ले लिया मियाँ आबाद फ़रूक ने। इसमें मेरी माँ का क्या कसूर है? मेरी
भाभी का क्या कसूर है, हमारी फैमिलियों का क्या कसूर है, जो हम भी इतनी इतनी देर हम हॉस्पिटल में डरते नहीं आते थे कि हमें पुलिस ना पकड़ ले। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आबाद फ़ारूक भाई के और भी बच्चे हैं? जी, उनके भाई 4 टोटल बेटे हैं। ये दूसरे नंबर वाला है, ये LGS स्कूल का स्टूडेंट है। इसने वहाँ पे टॉप करता है और वहाँ टीचर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जाके विज़िट करें इसके स्कूल का। सारे बच्चों से टॉपर बच्चा है माशाल्लाह अपनी क्लास का, और बड़ा एक्टिव बच्चा था। और बस इसके साथ जो हुआ है ये हमारे पंजाब पुलिस की मेहरबानी है और ये हमारे अदारों की हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ पे किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अब इस टाइम बच्चे की पोजीशन क्या है, लेटेस्ट पोजीशन, और पहले उसका कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट चला है? सबसे पहले तो मैं जब ये मुझे पता चला, इसकी टीचर ने फ़ोन किया कि ये अपनी पेपर पे पापा पापा लिख के चला गया ना, लास्ट वाले 2 जो पेपर थे, तो हमने तब अंदाज़ा हो गया कि बच्चा मेंटली तौर पर फिट नहीं है। हॉस्पिटल ले गए, बस फ़ारूक हॉस्पिटल 15 दिन एडमिट किया, फिर हमने उमर हॉस्पिटल में रखा, डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उसके बाद आगा खान हॉस्पिटल कराची चले गए, और फिर अभी फ़िलहाल इत्तेफाक हॉस्पिटल ICU में बैठे हुए हैं। बच्चा ठीक नहीं हो रहा, बच्चा अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर्स का क्या कहना है कि किस तरह बच्चा रिकवर हो सकता है? आप हाँ, डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी इसके चांसेस बहुत कम हैं। ये अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर कोई मेहरबानी हो जाए तो ठीक है, या फिर जिसकी वजह से, जिस सदमे से इसने टेंशन ली है, ये अपने बाप की वजह से टेंशन ली है इसने, इसका बाप इसके पास आ जाए, सुबह शाम इसके साथ गुजारे कुछ चंद दिन, शायद इसका दिमाग जो है ना वापस चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक हो जाए। लास्ट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि बच्चा जो है वो कितना हेल्दी है? हेल्दी बच्चा तो बिल्कुल वीक हो चुका है, और बच्चा अपना कोई पहचान नहीं रहा अभी किसी को। लास्ट टाइम अपने बाबा को मिला था 1 माह पहले, तो उसने प्यार से इसे कोई 20 बार बाबा बाबा का ऐसे पकड़ के ना, बेटा बेटा अमार अमार 20 बार कहने के बाद वो 1 बार बोला कि पापा मैं ठीक हो जाऊंगा। ये 1 माह पहले की ये बात है। उधर जेल में उनकी मुलाकात? जी, जेल में मुलाकात करवाई गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होने के बाद किसी हुकाम बाला ने आपसे रब्ता किया है, निगरान हुकूमत ने किया हो, चीफ जस्टिस साहब ने कोई नोटिस लिया हो, आर्मी चीफ साहब से भी हमारी इस्तेदाद है कि आप भी साहिब औलाद हैं, अगर आप दर्द दिल रखते हैं तो इस बच्चे की तरफ भी देखें जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है? जी, मैंने आर्मी चीफ साहब को भी एप्लीकेशन मूव की हुई हैं, और चीफ जस्टिस साहब को भी की है, कोर कमांडर लाहौर को भी दी हैं, मैंने निगरान वज़ीर आज़म को भी दी हैं, मैंने बाकायदा TCS के ज़रिए, और ये पोस्ट ऑफिस माल रोड पे वहाँ पे भी पोस्ट करवाई हैं चीज़ें। मतलब मेरी अभी तक सुनवाई कहीं भी नहीं हुई, किसी ने भी आपसे कोई रब्ता नहीं, अभी मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। और इस बच्चे के लिए हम दुआ गो हैं, इनके घर वालों के दुख में बराबर के हम शरीक हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, हमारे घर वाले भी इनके लिए दुआ खुसूसी करते हैं, दिन रात हम सब दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाल दे और उस बच्चे को भी सेहत दे और उसके वालिद को भी रिहाई नसीब हो, और सारी फैमिली जो सुरखरू हो, और जो घराना है परेशानियों से बाहर आए। दीजिए इसी के साथ अपने हौसला सिर को इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।